इस्लामी रिवायात में आखिरुज़्ज़मान की एक ऐसी शख्सियत का जिक्र है जिसका नाम ही खौफ के लिए काफ़ी है, दज्जाल। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक। लेकिन आज हम इससे जुड़ी एक ऐसी सच्ची हिकायत की गहराई में उतरेंगे जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब दज्जाल का जिक्र आता है तो आम तौर पर जहन में क्या आता है? यही ना कि वो मुस्तकबिल में कभी पैदा होगा, कि उसका ज़ुहूर अभी बहुत दूर है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलें आज इसी आम ख्याल की तह तक जाते हैं। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन और सच कहूं तो होशरुबा है, ऐसे जैसा शायद किसी ने सोचा भी ना हो। हकीकत ये है कि दज्जाल पैदा हो चुका है, वो जिंदा है और एक अनजान जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा है। नहीं, ये कोई अफसाना नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद अपनी आंखों से देखा था। यानी दज्जाल इस वक्त भी कहीं किसी नामालूम जजीरे पर कैद है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नाकाबिले यकीन वाकया पेश कैसे आया? इस कहानी का आगाज होता है एक समंदरी सफर से। हजरत तमीम दारी, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, अपने 30 साथियों के साथ एक कश्ती पर सवार थे। सफर शुरू हुआ, सब ठीक था कि अचानक एक जबरदस्त समंदरी तूफान ने उनकी कश्ती को घेर लिया। और ये कोई मामूली तूफान नहीं था। एक दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 1 महीने तक उनकी कश्ती समंदर की लहरों के रहमो करम पर थी, इधर से उधर बिना किसी मंजिल के। सोचें, पूरे 30 दिन की बेबसी के बाद आखिरकार गुरूबे आफ्ताब के वक्त उनकी कश्ती एक अनजान वीरान जजीरे से जा लगी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। समुंदर का इम्तिहान तो शायद खत्म हो गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जमीन पर एक इससे भी बड़ी और कहीं ज्यादा पुरअसरार आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। वो कश्ती से उतरे और जजीरे में दाखिल हुए, और वहां कदम रखते ही उन्हें अंदाजा हो गया कि ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ की फिजा में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो एक अनजाने खतरे का पता दे रहा था। अभी वो कुछ ही दूर गए होंगे कि उनका सामना एक ऐसी मखलूक से हुआ जिसे देखकर वो सब दंग रह गए। सोचें, एक अजीब और गरीब जानवर जिसके पूरे जिस्म पर इतने घने और लंबे बाल थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला कौन सा, उसका मुंह किस तरफ है और दुम कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा था। जाहिर है इसे देखकर उन सब पर एक खौफ तारी हो गया। और फिर वो हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। इस जानवर ने इंसानी आवाज में बात की, बिल्कुल साफ फसीह जुबान में। उसने कहा, मैं जसासा हूं, यानी खबरें पहुंचाने वाली। और फिर उसने सामने एक पुरानी सी इमारत की तरफ इशारा किया और कहा कि वहां जाओ, क्योंकि वहां एक शख्स बहुत बेचैनी से उनसे खबरें जानने का इंतजार कर रहा है। अब सोचिए उनकी हालत, डर और तजस्सुस, दोनों चीजें एक साथ। इन्हीं मिले जुले जज्बात के साथ वो सब इस इमारत के अंदर दाखिल हुए। लेकिन अंदर का मंजर उनके हर तसव्वुर से, हर खौफ से कहीं ज्यादा हौलनाक था। वहां एक देव हेकल शख्स कैद था, इतना बड़ा, इतना मजबूत कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में वैसा इंसान नहीं देखा था। लेकिन उसकी सारी ताकत बेकार थी, क्योंकि उसके हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और उसके पांव घुटनों से लेकर टखनों तक भारी लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस कैदी से पूछा कि वो कौन है, लेकिन उसने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्हीं से सवालात पूछने शुरू कर दिए। और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, एक अजीब सा रौब था। उसका पहला सवाल था, बैसान के खजूर के बागात क्या वो अब भी फल देते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल देते हैं। ये सुनकर उसने एक ठंडी सी सांस ली और बोला, वो वक्त दूर नहीं जब वो फल देना बंद कर देंगे। फिर उसने दूसरा सवाल किया, बहीरा तबरिया, क्या इसमें अब भी पानी है? उन्होंने कहा, हाँ इसमें तो बहुत पानी है। उस पर उसने वैसी ही पेशगोई की, बहुत जल्द इसका पानी सूख जाएगा। और फिर इसने वो आखिरी सवाल पूछा जो सबसे अहम था। उसने पूछा, क्या उम्मियों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हो चुके हैं? उन्होंने तस्दीक की, हाँ वो मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उन पर ईमान ला चुकी है। ये जवाब सुनते ही उस कैदी ने वो राज खोला जिसने इन सब के कदमों तले से जमीन निकाल दी। उसने ऐलान किया, मैं ही मसीह दज्जाल हूं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने मजीद बताया कि उसकी कैद का वक्त अब बस पूरा होने ही वाला है, और जिस दिन उसे रिहाई मिलेगी वो पूरी दुनिया का सफर करेगा, हर शहर, हर बस्ती में दाखिल होगा, सिवाय 2 मुकद्दस शहरों के, मक्का और मदीना, क्योंकि उनकी हिफाजत फरिश्ते कर रहे होंगे। ये सब सुनने के बाद जाहिर है तमीम दारी और उनके साथी एक पल भी वहां नहीं रुके। वो फौरन वहां से निकले, अपनी कश्ती तक पहुंचे और सीधा मदीना का रुख किया। और वहां पहुंचकर जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ सुना, सब कुछ हर्फ ब हर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दिया।
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा वाकया सुनकर क्या किया? उन्होंने तमाम लोगों को मस्जिद में जमा किया और मिंबर पर खड़े होकर फरमाया कि तमीम दारी की कही हुई हर बात इन तमाम बातों की तस्दीक करती है जो वो खुद दज्जाल के बारे में बताया करते थे, यानी ये वाकया बिल्कुल सच था। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि तारीख के इस सबसे बड़े फितने से बचाव कैसे मुमकिन है। खुशकिस्मती से इसका रास्ता भी हमें बता दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई सूरत अल कहफ की पहली 10 आयात हिफ्स कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तमीम दारी की कहानी तो उसी दिन खत्म हो गई जब उन्होंने ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, मगर दज्जाल की कैद वो खत्म नहीं हुई। वो आज भी इसी वक्त इसी जजीरे पर अपनी रिहाई का मुंतजिर है। और ये वाकया हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि जब वो जंजीरें टूटेंगी और तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे?